Hello students, today we are going to study the last lecture of our chapter microorganisms. So हमारे टॉपिक है स्टूडेंट्स डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जो सिर्फ ना ह्यूमंस को और प्लांट्स को बट ऑल्सो कुछ एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। मीन्स वो ह्यूमंस के लिए भी डेंजरस हैं, प्लांट्स के लिए भी एंड एनिमल्स के लिए भी। जैसे कि एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में एंथ्रेक्स। ये बहुत डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ है एंथ्रेक्स, जो कि एक बैक्टीरिया करता है। साथ में एक और बात की गई है फुट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ कैटल। एक डिसीज़ और है फुट एंड माउथ डिसीज़ जो कैटल्स में होती है। कैटल क्या होते हैं स्टूडेंट? डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जिन्हें हम अपने यूज़ के लिए उन्हें पालते हैं, और जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, शीप, ये सारी चीज़ें कैटल में आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स उनमें होने वाली डिसीज़ है फुट एंड माउथ। ये एक वायरस करता है एंड एंथ्रेक्स जो है स्टूडेंट वो बैक्टीरिया करता है। ये भी कैटल में भी होती है, ह्यूमन में भी, एंड दोनों डेंजरस हैं काफ़ी। नाउ हमें डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं जो कि प्लांट में होते हैं। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट्स जो डिसीज़ करते हैं प्लांट्स में, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल और अदर्स। तो जब प्लांट जो है हमारे इन्फेक्ट हो जाएंगे तो हम देखेंगे जो हम क्रॉप्स उगाना चाह रहे थे उसकी ईल्ड कम हो जाएगी। मतलब हमें जितनी क्वांटिटी में उगाने थे उसमें से कुछ जो है वो तो स्पॉइल हो जाएंगे, वो डिसीज़ हो जाएंगे। दैट्स वाई ईल्ड हमारी कम हो जाएगी एंड बच्चों हमें लॉस होगा। तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स। कुछ केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं हम अपने क्रॉप्स के पास, ताकि वो उन माइक्रोब्स को ही किल कर दें जो उन्हें डिसीज़ कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे एक हमने ह्यूमन डिसीज़ की टेबल पढ़ी थी, ये प्लांट की है, आपको ये भी लर्न करनी है। प्लांट डिसीज़ सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया करता है और ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, मीन्स फैलता है। नेक्स्ट इज़ रस्ट ऑफ वीट, ये फंजाई की वजह से होता है एंड ये फैलता कैसे बच्चों? एयर और सीड से। थर्ड इज़ येलो वेन मोसाइक ऑफ भिंडी या फिर ओकरा। ओकरा मीन्स भिंडी। तो ये स्टूडेंट्स भिंडी में होता है येलो वेन मोसाइक, ये डिसीज़ है और ये वायरस कॉज करता है एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंसेक्ट, मीन्स कोई कैरियर इंसेक्ट आएगा जिसकी वजह से ये डिसीज़ फैलेगी। नाउ स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे हार्मफुल हैं उसमें हमने कुछ बीमारियां पढ़ ली ह्यूमंस को जो जो कॉज करती हैं, एंड प्लांट्स के लिए क्या क्या डिसीज़ेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं। अब हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट में ही आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो है स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग। तो किसी न किसी को कभी ना कभी फूड पॉइजनिंग हुई होगी। क्या होता है उसमें? हम कभी खाना खाते हैं और उसके बाद हमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, स्टमक एक एंड मैनी मोर। सो ये सब क्यों हुआ? बिकॉज जो हमने फूड कंज्यूम किया था स्टूडेंट्स, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई होगी और उससे क्या होता है, जो हमारा फूड है वो स्पॉइल्ड हो जाता है। एंड जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं फूड के ऊपर तो क्या होता है स्टूडेंट, समटाइम्स वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस बना लेते हैं, और अगर हम उस स्पॉइल्ड फूड को कंज्यूम कर लेते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जाके रिएक्ट करते हैं एंड हमें अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। सो इसे ही हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। सो अगर हमें फूड पॉइजनिंग से बचना है तो स्टूडेंट्स हमें अपने जो भी फूड है जो हम कंज्यूम करते हैं, हमारा जो भी लंच डिनर है, खाना है, उसे हमें प्रिजर्व करके रखना होगा, उसे बचाना होगा। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से। सो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट है केमिकल मेथड्स। हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दें जिसे हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। उसकी हेल्प से क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा जो फूड है वो बिल्कुल भी स्पॉइल्ड नहीं होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। तो हम एज अ प्रिजर्वेटिव क्या क्या डाल सकते हैं स्टूडेंट्स अपने फूड में? सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स, ये जनरली हम यूज़ करते हैं। एंड सोडियम बेंजोनेट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? मोस्टली जैम्स में, स्क्वैशेस में, ताकि वो स्पॉइल ना हो। सो आप इन्हें लर्न करिएगा। नाउ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, हम कॉमन सॉल्ट को किसी भी चीज़ में डालकर या उसे कवर करके, जैसे कि जो मीट है और फिशेस हैं उसे
प्रिजर्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो हम नमक अपने खाने में डालते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस जो हमारा फूड है स्टूडेंट, वो स्पॉइल नहीं होगा। अब ये बताया है कि सॉल्टिंग और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम। आंवला को प्रिजर्व करने के लिए, रॉ मैंगोज़ को, कच्चे आम जो होते हैं, एंड इमली जो होती है उसे। नाउ स्टूडेंट्स, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर आपको किस किस में मिल जाएगी? जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस, इन सब में ज़्यादा अमाउंट में शुगर इसलिए ही होती है ताकि वो प्रिजर्व रहें और जल्दी स्पॉइल ना हो। शुगर क्या करती है? वो मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है, और जब किसी भी चीज़ में मॉइस्चर कम होगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जल्दी से नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अगर हम ऑयल और विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, यूज़ करते हैं जैसे कि अचार में, तो वो भी इजीली स्पॉइल नहीं होता है बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर एक्सेट्रा। और ये हम और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए, फ्रूट्स को, फिशेस को, मीट को एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। जैसे कि बच्चों, आप सब ने अपने घरों में ऑब्ज़र्व किया होगा, जो मिल्क होता है उसे पहले बॉयल किया जाता है, देन उसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। तो यही होता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, वो ख़राब नहीं होता है। एंड जो हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं इन लो टेम्परेचर, वो भी एक मेथड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने का। नाउ यहाँ पे एक टर्म आता है पेस्चराइजेशन। सो स्टूडेंट, पेस्चराइजेशन का क्या मतलब है? अगर आप मिल्क को हीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव पर कुछ टाइम के लिए, 15 to 30 सेकेंड, देन उसे एकदम चिल्ड कर देंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पेस्चराइजेशन। इससे क्या होता है स्टूडेंट, जो माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, और ये जो प्रोसेस है इसे डिस्कवर्ड किया था लुइस पैस्चर ने। सो अगर हम पेस्चराइज्ड मिल्क ख़रीद रहे हैं तो हमें उसे बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ वो ऑलरेडी पेस्चराइज्ड है एंड उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे। लास्ट इज़ स्टोरेज एंड पैकिंग। हमें अपने फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल को एयर सील्ड टाइट पैकेट्स में रखना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स उसमें एयर ना जाए ज़्यादा और वहाँ पे माइक्रोब्स अटैक ना कर पाए। नाउ स्टूडेंट्स, आपका लास्ट टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप सब जानते हैं बैक्टीरिया राइजोबियम के बारे में। ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है। ये जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट मींस पल्सेस वगैरह, पीस, बीन्स, इन सब की रूट नोड्यूल्स, रूट में जो नोड्यूल्स बनती हैं उनके अंदर ये लीव करता है। क्या? राइजोबियम। तो राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। इसका क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट्स? जो ये बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एक तो हमने ये पढ़ लिया है कि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नेचर में और भी बहुत से प्रोसेस हैं स्टूडेंट जिससे नाइट्रोजन फिक्स होता है। बताया है कि लिंक के थ्रू समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, एंड और भी अदर काफ़ी प्रोसेस हैं जो हम आगे पढ़ रहे हैं अभी। बिकॉज जो एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन गैस, उसकी अमाउंट जो है कांस्टेंट रहती है, वो ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो यूज़ भी हो रही है, देन फिर वो कांस्टेंट कैसे है? उसे कौन मेंटेन कर रहा है? तो जैसे जैसे वो मेंटेन होती है, मीन्स फिक्स होती है एटमॉस्फेयर में, उसे ही हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। वो वापस से कैसे एटमॉस्फेयर में आ रही है? तो एक तो है राइजोबियम बैक्टीरिया, अदर इज़ लाइटनिंग, बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन स्टूडेंट्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बिकॉज हमारी बॉडी में हमारे जो डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, क्लोरोफिल जो कि प्लांट में होता है, एंड प्रोटीन, सब चीज़ में स्टूडेंट नाइट्रोजन होता है। या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जब आप इन सब की स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करेंगे। नाउ अभी आपको ऐसे ही लर्न कर लेना है, हमारे लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी होते हैं सबका पार्ट क्या है? नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो डायरेक्टली जो गैसियस नाइट्रोजन है उसे तो वो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन अलगी जो कि सॉइल में मिलते हैं, वो क्या करते हैं? वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड में जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकें। तो जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है यूजेबल कंपाउंड्स में, तो उसे प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं थ्रू सॉइल, थ्रू देयर रूट।
बिकॉज बच्चों प्लांट्स के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन वो यूज़ करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड कंपाउंड्स। और एनिमल जो उन प्लांट पे फीड कर रहे हैं उनको भी वो प्रोटीन मिल जाते हैं प्लांट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई हो जाते हैं उसके बाद जो बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट है सॉइल के अंदर वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, तो फिर प्लांट्स फिर से उन्हें यूज़ कर पाते हैं। साथ में स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो उसी वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में, जो वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इस टाइप से स्टूडेंट एक बैलेंस बना रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे कि नाइट्रोजन की कंपोजिशन जो है वो फिक्स रहती है, वो ना घटती है ना बढ़ती है। एक बार इसे इस फ्लो डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। इस पर स्टूडेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है काम करेंगे और इसे फिक्स करेंगे। फिर वो बैक्टीरिया उसको कुछ कंपाउंड्स में बना देंगे, अलग अलग चीज़ें बना देंगी उसकी, जो कि सॉइल में होगा। देन सॉइल से स्टूडेंट उसे प्लांट्स ले लेंगे। ऐसे ही सिमिलरली लाइटनिंग के थ्रू भी वो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, देन उसे प्लांट यूज़ कर सकता है। और क्या होता है स्टूडेंट्स, जब वो सॉइल में कंपाउंड प्रेजेंट है उसे कुछ बैक्टीरिया वापस से गैस भी बना सकते हैं और एटमॉस्फेयर में भेज देंगे, ताकि एटमॉस्फेयर में उसका कंटेंट कम ना हो। साथ में स्टूडेंट, जब ये प्लांट डाई कर जाते हैं, एनिमल प्लांट्स को खा जाते हैं और फिर एनिमल डाई कर जाएंगे, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया के थ्रू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में, एंड वो अगेन से सॉइल में मिल जाता है। अब सॉइल में से या तो उसे फिर से प्लांट कंज्यूम कर सकते हैं या फिर दूसरे बैक्टीरिया उसे गैस बना के एटमॉस्फेयर में भेज सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश्ड होता है। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू।